और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है कि विधानसभा में नक्सली आए, किसका जी घबराए। इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल है, नक्सलवाद के खात्मे की तारीख आई, क्रेडिट की लड़ाई, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लड़ाई क्रेडिट की शुरू हो चुकी है। तीसरा सवाल, समय से पहले छत्तीसगढ़ होगा लाल आतंक से मुक्त, क्या समय से पहले ही लाल आतंक से मुक्ति मिल जाएगी? चौथा सवाल, टॉप लीडर्स का सरेंडर, अब किसका नंबर? साथ ही सवाल यह भी कि लाल आतंक पर अंतिम प्रहार की क्या रणनीति होगी, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ राजेश जॉन पॉल साहब आप जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम निवास यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप रिटायर्ड डीजीपी हैं। संतोष दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और प्रगति वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रगति जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं, गृह मंत्री डिनर करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री विधानसभा घुमा रहे हैं। इसे एक अच्छी तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष भी ऐसे ही देख रहा है या आपको इसमें कुछ और नजर आ रहा है? बहुत खुश है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म हो। विपक्ष इस बात से बहुत खुश है। विपक्ष चाहता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में शासन नहीं चला रही, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। 200 के लगभग आत्मसमर्पित नक्सलियों को विधानसभा घुमाना कोई उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ कैमरों के लिए किया गया एक राजनीतिक तमाशा मात्र है। जो बयान दिलवाए गए उनमें सच्चाई कम और दबाव ज्यादा दिखता है। यदि आप रुपेश जो एक नक्सली सरेंडर किए हैं उनका यदि आप बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा, उनसे एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा साधारण लग रहा है। दूसरी बात, बीजेपी बार 31 मार्च नक्सलवाद खत्म करने की बात करती है। नहीं तो प्रगति जी, ये उनको असाधारण लगना चाहिए। ठीक है, वो जो साधारण जीवन है उसमें लौट आए हैं, उनको खुशी मिल रही है, विधानसभा की कार्यवाही देख रहे हैं, वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंच गए। आप ये कह रहे हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2700 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, 534 का एनकाउंटर हुआ, 2004 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। ये सब आपको कामयाबी के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है या आपको इवेंट मैनेजमेंट दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये मैं आज जो विधानसभा भ्रमण कराया गया मैं उस पर बात कर रही हूँ। क्या गलत है उसमें बताइए आप? विधानसभा भ्रमण बिल्कुल जबरिया ने लाया गया। और ये बताइए, किसी एक नक्सली ने कहा आपसे, मैं माफी के साथ आपको बार बार इंटरप्ट कर रहा हूं प्रगति जी, क्या किसी एक नक्सली ने कहा कि हमको जबरिया लाया गया है, हमारा आने का मन नहीं था, हमारा विधानसभा की कार्यवाही को देखने का मन नहीं था, हमको तो जबरदस्ती लेकर आ गए? किसी एक नक्सली ने कही ये बात? हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे, मीडिया कर्मी हमारे, उन्होंने बातचीत की, वो कह रहे थे हाँ हम तो खुश हैं विधानसभा की कार्यवाही देखकर, यहां आकर, लोकतंत्र के मंदिर को देखकर। देखिए, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप डिरेल हो जाएंगे ना मैडम, तो फिर तर्क और तथ्य तो रखने पड़ेंगे ना। चलिए अपनी बात पूरी करिए आप। जो बयान दिलवाए गए, जो बयान मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचे, उनमें सच्चाई कम और दबाव ज्यादा दिखा। अगर वास्तव में बदलाव आया है तो सरकार बताए, क्या इन लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या किया, क्या इन्हें कोई स्थायी रोजगार मिला, क्या इनके परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं क्या, या सिर्फ मंच पर खड़ा कर या माइक के सामने, टीवी चैनल्स के माइक के सामने खड़ा कर इनसे बयान दिलवाया जा रहा है। सरकार बार 31 मार्च नक्सलवाद खत्म करने की बात करती है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या नक्सलवाद कोई कैलेंडर की तारीख है जिसे घोषणा करके समाप्त कर दिया जाएगा? नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की एक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है प्रगति जी, ये सारे तर्क जो आप दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, एक डेडलाइन आप तय करते हैं ना मैडम, एक डेडलाइन आप तय करते हैं। मौजूदा सरकार ने एक डेडलाइन तय की है कि हम तब तक खत्म कर देंगे। आप ये करें कि सारी तस्वीरें झूठी हैं, सच्ची तस्वीर आप दिखा दीजिए। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास एक भी नक्सली का बयान है जो विधानसभा देखने गया था, जिसने कहा हो कि यहां हमको जबरदस्ती लाया गया, हम उसको चला देंगे। 30-32 दिन का समय है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो। हम तो ये चाहते हैं और ये मनाते हैं ईश्वर से कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद, बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो। मुझे डिबेट में बिठाया गया है तो मैं ये पूछूंगी एक मजबूत विपक्ष के प्रवक्ता, मजबूत विपक्ष की आवाज के तौर पर, कि सरकार श्वेत पत्र जारी करके ये बताए
कि सरकार ने जो पुनर्वास किया है, जो आत्मसमर्पित नक्सली ठीक है। है, उनके लिए क्या रीति नीति बनाई। अब जो आप आदिवासी अब आई आपकी सही लाइन। आप ये कह रही हैं कि एक मुद्दे पर- विपक्ष के नेता होने के नाते और प्रवक्ता होने के नाते आपको पूछना चाहिए और आप इसलिए पूछ रही हैं। ठीक है संतोष दास जी, बिल्कुल। क्या कोई श्वेत पत्र ले आएंगे क्या आप लोग, जिसके जरिए बताएंगे कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में कहां तक कामयाबी मिली है, जिन नक्सलियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया है उनको रोजगार देने के लिए आपने क्या किया है या फिर उनके पुनर्वास के लिए क्या किया है, इसको लेकर कोई श्वेत पत्र लेकर आएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी करे किसी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करते रहेंगे? देखिए, पहले तो न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस की ना नीति रही ना नियत रही कभी भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मैं छत्तीसगढ़ में तो इनके राज में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे, इनके राज में तो सीएम हाउस में नक्सलवाद के समर्थक और इनके जो वो नक्सलियों के साथ जो सहयोगी रहे वो अक्सर देखने में आ रहे हैं, समाचार पत्र में भी छपा। तो देखिए, कांग्रेस का तो रोना हमेशा से रहा है, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करना जड़ से चाहते ही नहीं। और खासकर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कभी नक्सलवाद खत्म हो, इसलिए इनको दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है। जहां तक श्वेत पत्र की बात है तो मुझे लगता है माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में स्पष्ट रूप से पूरी बातें रखी हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि कितने लगभग 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है अब तक, और 500 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है अब तक। तो और इनके पुनर्वास की लगातार नीति सरकार की रही है। पुनर्वास नीति के तहत ही अभी 120 नक्सली जो आत्मसमर्पित नक्सली आए हैं, उन्होंने पूरे विधानसभा का भ्रमण किया है और विधानसभा की कार्रवाई देखिए। आप समझिए लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत है ये। और लोकतंत्र की जीत के साथ साथ आप समझिए नक्सली जब बनते हैं ये लोग, तो जब ये सीखते हैं कि भाई हम भारत का संविधान ये मानते नहीं है, इनको अलग संविधान चाहिए होता है और इन्होंने ये पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं, तो इनको दिखाया जा रहा है संसद में ला करके विधानसभा में कि किस तरीके से लोकतंत्र में काम होते हैं, कैसे विधायक बनते हैं, कैसे विधायक प्रश्न करते हैं, कैसे जनहित में काम किया जाता है और कैसे मुख्य धारा से जुड़कर इस देश के विकास में सहभागी बना जाता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद भी कांग्रेस का यदि प्रश्न है तो मुझे तो बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल शर्महीन हो गई है, बेशर्म हो गई है कांग्रेस। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले अभी डिबेट में एक प्रवक्ता को कहते सुना कि आज कांग्रेस ने काला दिन कहा आज के दिन को, जबकि आज का दिन तो गौरव का दिन है, आज का दिन तो लोकतंत्र की जीत का दिन है, आज का दिन तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को काला दिन कहना अपने आप में ही शर्मसार करता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस पे गौरव कर रही है कि छत्तीस नक्सली मुख्य धारा में मैं इसी पॉइंट पर वरिष्ठ पत्रकार का भी रिएक्शन लेता हूँ। राजेश जी, आज के इस पिक्चर को कैसे देख रहे हैं आप? 120 नक्सलियों को लोकतंत्र के मंदिर में ले जाना, विधानसभा की कार्यवाही को दिखाना, ये एक अच्छी पहल है या फिर जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज एक काला दिन है? क्या है ये? आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। ये निश्चित रूप से आज गौरवशाली दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और 3-3.5 दशकों से जब छत्तीसगढ़ माओवाद से जूझ रहा था और बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और एक बार में हमारे 70-80 जवान शहीद हो जाते थे, और जब बस्तर में कोई भी घटना होती थी तो हमारे जो रिश्तेदार हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं वो हमसे फोन करके पूछते थे कि आप तो ठीक हो ना। मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर घटना होने के बाद भी हमारे रिश्तेदार ये चिंता करते थे कि कहीं हमें भी तो कुछ नहीं हो गया। रायपुर एयरपोर्ट पर उतरने वाले लोग ये समझते थे कि वहां हम उतरेंगे और हमारे ऊपर फायरिंग होने लगेगी। इन सब चीजों को धता बताते हुए सरकारों ने प्रयास किए और आज वो दिन आया है कि जब रायपुर का ही एक आम आदमी छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई देखना चाहता है, तो चूंकि इतने सारे लोग विधानसभा की कार्रवाई देखना चाहते हैं अध्यक्षीय दीर्घा में बैठ के या दर्शक दीर्घा में बैठ के, तो उन्हें कम मौका मिलता है। लेकिन अगर वो नक्सलवादी जिन्होंने जो मुख्य धारा से दूर थे और दशकों तक बंदूक उठा के जंगलों में भटकते थे, अगर वो रायपुर आते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में आके विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। एक समय में नक्सलवाद इतने चरम पर था कि सरकार को देश की पहली क्लोज डोर मीटिंग करनी पड़ी, क्योंकि विधायक भी खुले रूप में कुछ भी कहने से डरते थे। वो समय भी हमने देखा है और मेरा सौभाग्य है कि मैंने वो क्लोज डोर मीटिंग
अटेंड करने का मतलब ये था कि मीटिंग हो रही थी और हम लोग सब बाहर बगीचे में बैठे हुए थे और वहाँ कम से कम 10 घंटे तक उस दिन चर्चा चली थी कि इस मामले का आखिर समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि अकेला जो सत्ता में बैठी जो सरकार है वो इसका हल नहीं निकाल सकती थी। पर हर बार ये बात भी जरूर सामने आती थी कि भाई सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है सही और बात। सरकार चाहे तो नक्सलवाद मिट सकता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि नक्सलवाद में आप जो इस विचारधारा से प्रभावित लोग हैं उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, मुख्य धारा में ला सकते हैं और उनको निर्वासित जीवन को उनको फिर से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक विचारधारा है, इसे खत्म करने में टाइम लगेगा। ठीक है। 31 ये जरूर है कि 31 मार्च तक शायद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सिमट जाए, पर ये एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन इससे पहले भी उस विचारधारा के खात्मे गृह मंत्री जी उस विचारधारा को खत्म करना जरूरी है, उसका खात्मा जरूरी है। इसी पॉइंट पर मैं रामनिवास यादव सर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ये आज जो कुछ देखने को मिला है सर हमें, सरकार इसको एक ऐतिहासिक दिन बता रही है, ये सपने सरीखा हुआ करता था। मतलब ये सोच से परे था कि कभी नक्सली आएंगे, वो लोकतंत्र के मंदिर में वहां की कार्यवाही को देखेंगे। आज वो हथियार छोड़ रहे हैं, समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, वो बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं, वो विधानसभा की कार्यवाही देख रहे हैं, वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये सब कुछ सपने सरीखा हुआ करता था सर, ये संभव हो पाया है। और मौजूदा सरकार अगर इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है तो क्या इसमें कुछ गलत है क्या? रामनिवास जी। मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। ये छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बड़ी जीत है और ये छत्तीसगढ़ की जनता, वहाँ के हमारे स्थानीय पत्रकार साथी, छत्तीसगढ़ सरकार, सभी पुलिस बल, सारा प्रशासन, भारत सरकार, यानी सभी के समन्वय से ये दिन आया है। एक समय ऐसा रहता था कि विधानसभा में एक पूरा सेशन इसलिए लगाया जाता था कि क्योंकि हम लोगों ने वो दिन देखे हैं जब 76 जवानों ने शहादत दी, कभी 28, कभी 22, कुल मिला के ये कहें कि अब तक अनुमानतः तकरीबन 4000 के करीब तो जवान और इतने ही 3 से 4000 जो है सिविलियन और बाकी सरकारी कर्मचारी उसमें अधिकारी उसमें शहीद हुए हैं। तो 7000 के करीब और नक्सलियों को भी मिला के, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, तो सारा मिला जुला के कहें कि 8 से 10 हजार लोग इसमें मारे गए हैं अलग अलग घटनाओं में 1980 से लेके अब तक। तो 10,000 का इसके अंदर परिवार उजड़े, सब कुछ हुआ। तो ये बहुत सुखद दिन है और उनको भी पता चलना चाहिए। मैं कहूँ कि 120 को नहीं, जितने भी सरेंडर नक्सली की हुए हैं, जितनों ने भी आत्मसमर्पण किया, उन सबको एक बार दिखाएं, उन सबको घुमाएं, उन सबको देखें कि पूरा संसार किस तरीके से चल रहा है। वो स्कूलों के अंदर भी लेके जाएं, उनको विश्वविद्यालयों में लेके जाएं, उनको मॉल के अंदर भी लेके जाएं, विधानसभा में सबको घुमाना चाहिए और एक आम चर्चा आम नागरिकों के साथ भी कराएं। क्योंकि एक बार 2013 के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन माड़ के अंदर चलाया गया था जिसमें कि 3000 जवान सीआरपीएफ और 12 कमांडेंट डीआईजी वगैरह सब लगाए गए थे। उसके बाद वो सब क्रॉस क्रीज, तो कुछ नक्सली को जो पुलिस पकड़ के लेके आई थी, तो उनसे जब हम लोगों ने पूछा कि आपको कैसे है, तो उनके मन में एक ये था कि शासन के प्रति भी और प्रशासन के प्रति एक तरीके से घृणा का भाव था। तो जब तक ये लोग देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, आपस में बातचीत करेंगे नहीं, जंगल से बाहर की दुनिया दिखाना इनको बहुत जरूरी है ताकि इनके मन में जो घृणित भाव है वो समाप्त हो, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं शासन और प्रशासन के प्रति। प्रगति जी, पैनल में आपके अलावा 3 लोग हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है आपकी बात से सहमत ना हो या उसकी बात का विरोध करना आपका बहुत स्वाभाविक, आपका एक मूल स्वभाव हो, लेकिन पैनल में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर पूर्व डीजीपी हैं वो भी आज की इस पिक्चर की तारीफ कर रहे हैं। और आपको मालूम है जिन 120 नक्सलियों को ले जाया गया था उसमें झीरम घाटी का जो मास्टरमाइंड है चैतू, वो भी शामिल था। कम से कम इस बात को लेकर तो आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए। छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए सियासत कि बतौर विपक्ष हमारा ये काम है कि हम सरकार की नीतियों की निंदा करें, लेकिन जहां कुछ अच्छा हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, तो वहां ताली बजाने में क्या चला जा रहा है? देखिए, आप विपक्ष है और सरकार अच्छा काम कर रही है और हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। इस सरकार के अच्छे काम के लिए एक डिबेट जरूर कीजिएगा कि क्या अच्छे काम किए हैं। दूसरी बात, सवाल ये उठाया जा रहा है नक्सलियों के भ्रमण पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, ना नक्सलवाद समाप्ति। कांग्रेस को तो
खुशी है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन फिर आप हो, कहेंगे क्योंकि कि मैंने आपको कांग्रेस की टोक दिया। पीढ़ी को नक्सलवाद आपने ने कहा खत्म कि जिन किया। नक्सलियों को लाया गया आप उनको मुझसे जबरदस्ती सवाल लाया गया है। पूछते हैं और आप मुझे इवेंट सवाल मैनेजमेंट भी लगते कह हैं, रही हैं, कौन फिर सी आप ये बात कह रही हैं है, कि आप हमको मुझे कोई जवाब दिक्कत भी देने नहीं नहीं है। देते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं तो आप चुपचाप सुनते हैं, जब नहीं, मैं नहीं। बोल रही हूँ तो आप बीच बीच में नहीं, बोल मैं रहे आपकी हैं, बात पे गलत कह रहा बात हूँ है। प्रगति जी। यदि आपने मुझे बिठाया है चैनल पर तो मेरे बोलते तक आप मुझे मैडम बीच देखिए, बोलने व्यक्तिगत का होने से मौका कोई फायदा नहीं होगा। ये मतलब ये वाला विक्टिम कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ आप victim ये कह रही card कि है, जिन आप नक्सलियों को मुझे लाया गया था बोलने उनको नहीं जबरदस्ती दे लाया गया था। रहे मैडम एक हैं। मिनट सुन लीजिए आप प्रगति जी, मुझे मैं बोलने आपको नहीं पूरा दे रहे, मौका मैं दूंगा। बोल रही हूँ पीछे से, मैं आप आपको बोलते पूरा जा मौका रहे हैं, दूंगा। तो आप कैसे अनइंटरप्टेड मेरा आप अपनी बात दखल रखिएगा। मेरी मैं बात बस जनता फिर तक से एक बार पहुंचाएंगे, सवाल ये आपके बताइए। सामने रख दे रहा हूँ। प्रगति जी 1 सेकेंड। आपने कहा जिन नक्सलियों को लाया गया उनको जबरदस्ती लाया गया है, फिर आप ये कह रही हैं कि हम तारीफ भी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि 2 बातें मत करिए, एक बात करिए। अब बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, जब मेरी बात पूरी होगी तो आपको सारा अर्थ और सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बीच में समझाइए इंटरप्ट संदर्भ करेंगे से तो क्या आपको है। नहीं समझ में आएगा। देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान था कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होगा, बस्तर के जिन जिन गांवों से नक्सलवाद खत्म होगा वहाँ हम विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देंगे उस गांव को। बस्तर में 8,000 गांव हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 85% बस्तर से नक्सल मुक्त हो गया। 85% गांव बस्तर के, मतलब 6,000 गांव। अब उन 6,000 गांवों में कितने लोगों को, कितने गांवों को इस बजट में इन्होंने 1-1 करोड़ दिए विकास के लिए। कांग्रेस पुनर्वास की नीति पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नक्सलवाद खात्मे का विरोध ना कभी की है ना कभी कर रही है। और आज जो बयान आए, जो रुपेश नाम का एक नक्सली आया था, उसका जो बयान हमने टीवी चैनल पर मैंने सुना, उसने वो कह रहा था कैसा लग रहा है। एक प्रवक्ता ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे साधारण लग रहा है, जैसे जबरदस्ती कोई बुलवा रहा। तो देखिए, मैंने ये बात उठाई, मैंने ये कतई नहीं कहा प्रगति जी उसको कांग्रेस क्या कहना चाहिए था, उसे क्या कहना चाहिए था कि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या कहना चाहिए था? पुनर्वास योजना से नक्सली जो फिर आप आत्मबलिदान योजना पे किए हैं, चलिए। उन्हें वंचित रखी है ये सरकार। आप ये कह रही कि आपको हैरानी हुई जब उस नक्सली से पूछा गया और उसने कहा कि मुझे बहुत साधारण लग रहा है, तो उसी पर मैं आपसे पूछ रहा हूं उसको क्या कहना चाहिए था। उसने कहा मुझे साधारण लग रहा है। असाधारण जैसा इसमें क्या था, या बुरा लगने जैसा कुछ क्या था इसमें? बाकी आपने नीतियों पर सवाल किया, वो मैं बीजेपी के सामने रख दे रहा हूं आपका सवाल। बताइए साहब, आपने कहा था कि जो नक्सली नक्सलवाद के रास्ते को छोड़ देंगे, पुनर्वास नीति के तहत उनके गांव को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कितने गांव को दिया गया, बजट में क्या उस बात का प्रावधान है? पुनर्वास को लेकर आप लोग क्या करेंगे? जिन्होंने हथियार छोड़ दिया है वो हथियार छोड़े रखें, इसको लेकर सरकार क्या करेगी? जवाब दीजिए संतोष जी। जी, पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी। ये तो ना समर्थन कर पा रही है ना विरोध कर पा रही है। बहुत बहुत बीच की स्थिति है इनकी। खैर, अब इनकी पार्टी ने खुद तय नहीं कर पाई अभी तक कि भाई वो नक्सलवाद का समर्थन करें या उसका विरोध करें। ये बड़ी बड़ी दुखद स्थिति है। खैर, प्रगति जी को भी विंडो में लाइए, देखिए, जहां तक नक्सलवाद के पुनर्वास की स्थिति है, नक्सलवादियों के देखिए, पुनर्वास की नीति पर सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हम उसकी चिंता हम करेंगे। जो समर्पित नक्सली हैं, जो आए हुए हैं और जिन्होंने समर्पण किया है, उसकी चिंता सरकार करेगी। सरकार उनको जमीन देगी, सरकार उनको रोजगार देगी और उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतर हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है, वो सारी चीजें सरकार करेंगी। मैं 1-2 चीजें गिनाना चाहता हूँ। जैसे अभी हमने बस्तर के लिए जो, आप कल्पना करिए, अबुझमाड़ जैसे क्षेत्र में जहां पर जाना संभव नहीं, जहां पर आप सेना के साथ भी जाना संभव नहीं था, वहां पर वो क्षेत्र अब नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। वहां पर सबसे बड़ी एजुकेशन हब के लिए वहां भी 100 करोड़ का प्रावधान, 2 जगह पर 100 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। इसके अतिरिक्त नियत नेलानार योजना, जिसके तहत जहां जहां पर कैंप होंगे उसके 10-12 किलोमीटर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए, वहां पर मूलभूत विकास के लिए, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्लियर करोड़ों होता रुपए जा रहा की है प्रगति योजनाएं जी सब कुछ? सरकार ने लागू की है। इसके तहत इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी सरकार ने लागू किया है। लगभग 52,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत माओवादी जो सामने आ रहे हैं
समर्पित होकर के, वो निश्चित रूप से उनको उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है। ठीक है सर। इसके साथ साथ इको टूरिज्म भी चल रहा है सरकार। अभी बस्तर पंडुम आपने देखा, इससे पहले बस्तर ओलंपिक की चर्चा पूरे देश में हुई। इसके अतिरिक्त बस्तर, राजेश जी संक्षेप में बताइएगा कि सर अब अंतिम प्रहार की क्या रणनीति होनी आयोजन चाहिए? ठीक है, जिन नक्सलियों ने ऐसे छोड़ दिया बहुत सारे आयोजन उनको लेकर जिसके क्या माध्यम प्लान से अभी हम तैयार आम किया जनता जाना को चाहिए, और जो उनको अभी भी जोड़ना हथियार चाहते लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनके ऊपर अंतिम प्रहार की क्या रणनीति होनी चाहिए? संक्षेप में सर। अभी पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो माओवाद छोड़कर जो मुख्य धारा में आ गए हैं, हमको उनको पूर्व नक्सली कह के संबोधित करना चाहिए, नक्सली कह के नहीं संबोधित करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी और अभी गृह मंत्री जी का भी बयान आया है कि मैंने ये लिखा था कि विश्व रेडियो दिवस था तो 21 माओवादियों के परिवारों की बाइट ली गई है और रेडियो के जरिए संदेश वहां उन तक पहुंचाया जा रहा है कि अब आप बहुत हो चुका है, परिवार आपका इंतजार कर रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपका गांव आपका इंतजार कर रहा है, मुख्य धारा में आ जाइए, बंदूक छोड़ दीजिए और आप लोग वापस आ जाइए। आज हमारे साथ डिबेट में सबसे अनुभवी पुलिस ऑफिसर है रामनिवास साहब, रायपुर में भी रहे हैं और इंदौर और अविभाजित मध्य इसी पर 10 सेकंड में आपकी भी राय चाहूंगा सर। क्या होना चाहिए, अंतिम प्रहार की रणनीति क्या होनी चाहिए संक्षेप में? उन्होंने ये भी देखा है कि शांति के प्रयास तो शुरू से होते रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में जब डाकू। ठीक है सर। राजेश जी इसी पर मैं क्लोजिंग कमेंट सर का भी ले लूं। रामनिवास सर, अंतिम प्रहार की रणनीति क्या होनी चाहिए संक्षेप में सर? देखिए, अंतिम प्रहार में जो बचे हुए हैं उनसे सरकार की तरफ से विभिन्न चैनलों के माध्यम से निवेदन किया जाना चाहिए और सूचना दी जानी चाहिए कि भाई अब सरकार आपके लिए पुनर्वास नीति लेकर आई है तो अपने आप समर्पण करें और मुख्य धारा में जुड़ें। ठीक। और यदि जो नहीं जुड़ता है तो फिर सरकार उससे अपना कानूनी रूप से और हथियारों के माध्यम से, मतलब वो तो सरकार ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था सर, या तो सरेंडर या फिर एनकाउंटर, और उसी नीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बस आखिर में खत्म करते करते इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार अगर आम को नीम कहे तो बतौर विपक्ष प्रगति जी उसका विरोध करना चाहिए कि आप आम को नीम क्यों कह रहे हैं, लेकिन अगर सरकार नीम को ही नीम कहे तो वहां पर तो कम से कम समर्थन करना चाहिए। जहां पर सही है तो सही का समर्थन करना चाहिए, वरना पब्लिक इतना आकलन तो करती है कि विपक्ष में बैठने के नाते इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बात का ही विरोध करना है। जो सही हो रहा है कम से कम उसे सही कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।